तो यहाँ पर मैंने अभी एक फ्रेश ट्रेड लिया है, February 17 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है 37,900 का, और इसके पहले मैंने जो ट्रेड लिया था 38,100 का कॉल ऑप्शन सेल किया था, जिसमें मुझे 666 का लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे सेकंड नंबर पे आपको जो दिख रहा है। और अभी जो फ्रेश ट्रेड लिया है उसमें फ़िलहाल 100 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। फ़िलहाल ये ट्रेड भी नुकसान में चल रहा है और इसमें फिर से प्रॉफिट में आ गया। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि ऑप्शन है, तो ऑप्शन के जो प्राइजेस हैं काफ़ी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं। वहीं पे आपको प्रॉफिट दिखेगा, वहीं पे आपको लॉस दिखेगा। तो विदाउट एनालिसिस, विदाउट प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अभी देखें तो ये जो ट्रेड जा रहा है, यानी अगर ये प्राइजेस नीचे जाएंगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो मुझे लॉस होगा। तो अभी देखा जाए चार्ट के हिसाब से ये मुझे मेरे डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर मेरी जो कैपिटल यूटिलाइज हुई है वो लगभग 1,48,000 है ना। 1 लॉट में आपको 1.5 लाख रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सेलिंग में। मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता क्योंकि ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की होता है। तो क्योंकि मेरी डायरेक्शन में ये ट्रेड जा रहा है तो मैं ट्राई करूँगा कि जैसे ही ये इसके लो को ब्रेक करेगा मैं एक और ऑप्शन सेल करूँगा। तो 37,800 का ऑप्शन में एक और सेल करूँगा ताकि जो मेरा प्रॉफिट है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़े। तो अभी ओवरऑल मेरा लॉस है, बट जो अभी रिसेंटली एक्टिव मेरा जो कॉल ऑप्शन सेल किया है उसमें मुझे 500 के लगभग का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्राइजेस लगभग बॉटम पे आ गई हैं। मुझे लग रहा है कि ये प्राइजेस और नीचे जाएंगी। अच्छा, ये प्रॉपर एनालिसिस होता है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नीचे जा रही है तो आप कॉल सेल कर लो। ये प्रॉपर चार्ट की रीडिंग के बाद ये एनालिसिस होता है। तो लगभग प्राइस चली गई, तो अब चलो सेल कर देते हैं। तो मैं 37,800 का कॉल और सेल कर दिया। तो इसमें 2 कॉल्स मेरे एक्टिव हैं। एक में मुझे 800, 600, 700 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, एक में 400, 300 रुपये का लॉस दिख रहा है। ओवरऑल अभी मेरा लॉस है 30 रुपये का। चार्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैंने ट्रेड करेक्ट लिए हुए हैं, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा अपने दोनों ट्रेड्स को और देखते हैं कि कहाँ तक प्रॉफिट जा रहा है। ये वापस ऊपर जाने लगा है, बट देखो फ्लक्चुएशन तो होगा, आपको लॉस भी दिखेगा। अब देखिए ओवरऑल मुझे 800 रुपये का लॉस दिख रहा है, 1100, 1200 रुपये का लॉस दिख रहा है। अब अगर आपका एनालिसिस करेक्ट है तो आपको अपना एक स्टैंड लेना पड़ता है, एक व्यू बनाना पड़ता है, उस व्यू पे स्टिक रहना पड़ता है। तो जो लॉस है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका एनालिसिस करेक्ट है तो उस लॉस को आपको देखना पड़ता है। ये जो लॉस दिखता है ना, ये देखना सबसे बड़ी बात होती है। अधिकतर ट्रेडर लॉस देखते ही उसे एग्जिट कर देते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस बुक नहीं करना है। लॉस तब बुक करना है जब आप अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंट नहीं हैं। अगर आप कन्विक्शन है आपके ट्रेड में तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है। तो अभी मेरी जो कैपिटल यूज हुई है लगभग 3 लाख, 2,99,000 की। दो लॉट में 3 लाख, यानी एक लॉट में 1.5 लाख रुपये के आसपास, 1,50,000 के आसपास का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ओवरऑल अभी हम 300 रुपये के लॉस में हैं। 2 एक्टिव ट्रेड मेरे चल रहे हैं, एक में 600 का प्रॉफिट है और दूसरे में लॉस चल रहा है। और अभी ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। देखा जाए तो ये वापस ऊपर की तरह जा रहा है ग्राफ, बट इसको जाना नीचे ही है क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट ने पैटर्न बनाए हुए हैं। अभी देखिए 1300, 1400, 1500 रुपये तक का लॉस हो गया है मुझे, बट इस लॉस को मैं होल्ड करूँगा और मैं इसको 2500 या 3000 तक होल्ड करूँगा। और अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूँगा, क्योंकि देखो मार्केट सुप्रीम है, तो मार्केट से बढ़कर आपका एनालिसिस नहीं है। तो आपका एनालिसिस हर बार करेक्ट हो ये भी सही नहीं होता है, बट अगर आपको कन्विक्शन है तो एक लेवल तक आप अपने लॉस को होल्ड कर सकते हैं। तो मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अनलिमिटेड लॉस ले लो। तो मेरा लॉस जो है, एक आप पर डे की लिमिट बता दो कि आपको 2500 या 3000 का लॉस पर डे आप ले सकते हैं, उस लॉस पे आप स्टिक रहिए। तो अभी मेरा चार्ट देखें तो मेरे ऑपोजिट जा रहा है। अब देखो ये पूरा एनालिसिस अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब मैं वीडियो को थोड़ा स्पीडली आगे बढ़ाता हूँ।
तो फाइनली हमारा जो प्रॉफिट है वो 5000 के ऊपर आ चुका है और हमारा जो टारगेट था 3 से 5,000 रुपये का वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसके बीच में मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए और अभी भी मैं ट्रेड और लेना चाहता हूं क्योंकि मेरी डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है। तो जब तक चार्ट के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये मेरे डायरेक्शन में ही जा रहा है तो मैं और कॉल सेल करता जाऊंगा। और उस मूवमेंट पे जहाँ पे मुझे लगा कि अब ये यहाँ पर जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है ये रिवर्स हो सकता है, वहाँ पे मैं सारी पोजीशन अपनी एग्जिट कर लूँगा। पर मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 5000 प्लस का यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लें, उससे नीचे नहीं जाए। तो इसके अलावा देखिए मैंने 37,500 का भी कॉल सेल किया है और जो पुराना एक कॉल था जिसमें ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट हुआ था वो मैंने बुक कर लिया। तो जैसे ही 2,000-2,500 का प्रॉफिट उस किसी कॉल में आ जाता है तो उसे मैं बुक करके एक नया कॉल सेल कर देता हूँ, क्योंकि उस केस में प्रॉफिट की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा, इसकी प्राइजेस के नेचर को समझने के लिए। तो आगे के वीडियोस में मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी कवर करूँगा। तो फिलहाल हम देखें तो प्राइस वापस मुझे लग रहा है कि रिवर्स हो सकती है यहाँ से। तो ये मैंने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया 5183 का। तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है 5183 का और अभी सुबह की 10:31 हुई है, यानी इससे विद इन 1 आवर हमने 5,183 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। और एक बार आपको प्रॉफिट हुआ, अब अपना जो मॉनिटर है, अपना सिस्टम है वो बंद कर लीजिए, अब ट्रेड मत कीजिए। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में कल के ट्रेड में और वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो धीरे धीरे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते जाऊँगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है।